Good morning, Vishwajit. Good morning, Samar. What about other students? Can you unmute? Yes, Samar? Part What? future tense, past tense, or present tense. Huh? I am not getting what you want to say. Start with past tense, future tense, or present tense. Start with, but we are going to continue. We will revise it, but then we'll continue with perfect now. Samartha, I'm not able to understand what you are trying to say, beta. आप क्या बोलना चाह रहे हो? 7 तारीख को टेस्ट है ना, इसलिए आप अब हम पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस सीखने वाले हैं. अच्छा, टेस्ट के हिसाब से पूछ रहे हो आप. तो देखो, टेस्ट में आपका ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट टेंस ये भी आएगा. ओके, तो टेंस आपका सारा ही आएगा. दैट इज सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट टेंस. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. ओके, और आई थिंक आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कर लेंगे, तो ये सारों टेंस आपके टेस्ट में आएंगे. ओके समर्थ, आर यू गेटिंग इट? आपको समझ में आ रही है बात ये वाली? मतलब है कि आपका रिवाइज तो मैं करा दूंगी, रिवीजन तो हमारा हो जाएगा, बट आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं इफ यू वांट टू रिवाइज इट अगेन. ओके समर्थ, समर्थ से समथिंग. यस, ओके. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. परफेक्ट टेंस हमने कल रिवाइज किया था स्टूडेंट्स. ओके, परफेक्ट टेंस में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था ही हैज कंप्लीटेड, शी हैज रिटन, इट हैज ड्रंक, इट हैज ड्रंक मिल्क, राम हैज कंप्लीटेड. दैट इज जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या ही शी इट होता है, उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में. फिर हैव हम कब यूज करते हैं? हम हैव यूज करते हैं आई के साथ. गुड मॉर्निंग ओमकार, गुड मॉर्निंग हर्षवर्धन. यस, तो हम आई यूज करते हैं. हैव के साथ हम आई यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, वी या दे यूज करते हैं. जैसे दे हैव इनवाइटेड अस, दे हैव कंडक्टेड अ क्लास, और वी हैव मूव्ड अहेड. ओके, उसके बाद हमने प्लूरल नाउन देखा था. जब भी प्लूरल नाउन होता है तब हम हैव यूज करते हैं. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव attended the lecture, children, students have attended the lecture, children have won the match. Okay, उसके बाद हमने देखा था पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. जैसे आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, यू हैड रिटन अ लेटर. इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही शी इट, कुछ भी हो, हम हैड ही यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में. ओके, तो आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, यू हैड रिटन अ लेटर, इन दिस वे. उसके बाद हमने फ्यूचर परफेक्ट देखा था. फ्यूचर में हम जानते हैं विल, शैल, दोनों वर्ब्स यूज होती हैं, और परफेक्ट इसलिए हमको हैव यूज करना है. तो आई विल हैव बेक्ड अ केक और आई शैल हैव मेड अ ब्यूटीफुल हाउस. अब इसके साथ भी सेम चीज है जैसे हमने पास्ट टेंस में किया था. दैट इज हैड सबके साथ यूज होता है, राइट. उसी वे में फ्यूचर टेंस में भी विल और शैल सबके साथ यूज, विल सबके साथ यूज होता है. कोई भी नाउन मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, बस शैल का आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर आई और वी के साथ हम यूज करते हैं, और विल हम सभी के साथ यूज कर सकते हैं. ओके, इतना हमने कल देखा था. आज हम परफेक्ट तो हो गया, अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं. ठीक है, इतना आपको सबको स्टूडेंट समझ में आया? किसी को कोई डाउट इतने में? अभी तक हमने जितने भी टेंस किए हैं, क्या आपको किसी को भी कोई डाउट है?
उनका डाउट है बेटा आपको? ओके, तो अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके समझ। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या ध्यान रखना होता है आपको, इसमें परफेक्ट भी आएगा, कंटिन्यूअस भी आएगा। ओके, अब एग्जांपल से हम समझते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट लेते हैं, ठीक है? पहले आप लोग समझेंगे स्टूडेंट्स, एंड यू आर गोइंग टू राइट। आई विल गिव यू टाइम। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट? सपोज करो आई से बनता है, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? प्रेजेंट या फिर सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी मैं आपसे कहूँ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट नहीं, विश्वजीत आई विल गिव यू टाइम टू राइट, डोंट राइट नाउ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि परफेक्ट है तो हैव आना है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव आना है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आना है, राइट? अब क्या होता है, हमारे पास वर्ब तो होती है एक, राइट? हम जानते हैं कि जो मेन वर्ब है वो कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। अब उस मेन वर्ब का आपको परफेक्ट भी बनाना होता है, दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी लिखेंगे नहीं कोई भी। और हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। हम जानते हैं कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। दैट मीन्स हम एक वर्ब को 2 टाइम्स यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो एक वर्ब 2 बार तो यूज हो नहीं सकती एक सेंटेंस में, एक बार ही आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम मेन वर्ब की नहीं यूज करते थर्ड फॉर्म, हम करेक्ट समान, हम क्या करते हैं, वर्ब मेन वर्ब की जगह हम बी की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जो क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन वर्ड ऐड करते हैं। और क्यों करते हैं ये समझ में आया आप लोगों को? इसलिए करते हैं क्योंकि परफेक्ट में हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी कंपलसरी है, राइट? और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी जरूरी है। तो एक वर्ब को आप 2 बार तो लिखने से रहे, तो आप क्या करेंगे, बी की हेल्प लेंगे। जो बी वर्ब होती है वो एक्स्ट्रा वर्ब होती है। यस समर्था, आई नो दैट इज करेक्ट। तो क्या होता है, बी जो एक हेल्पिंग वर्ब होती है उसका हम यूज करते हैं और बी की जगह हम क्या कर देते हैं, बीन कर देते हैं। तो बी का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम कंटिन्यूअस के लिए रख लेते हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से आप देखेंगे यहाँ जो सेंटेंस है आपका एग्जाम्पल, प्रेजेंट में हमने क्या किया है, आई से स्टार्ट किया है। तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अब इसमें 2 वर्ड्स और ऐड होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो होते हैं सिंस या फॉर। सिंस कब यूज करते हैं, सिंस आप यूज करते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन होता है। सपोज करो सिंस 1990 ले लो, या फिर सिंस 2010 ले लो। और फॉर कब यूज करते हैं, फॉर हम यूज करते हैं जब आपको ड्यूरेशन दे रखा होता है, जैसे फॉर 10 ईयर्स, या फिर फॉर 5 आवर्स, या फिर फॉर 30 मिनट्स, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिंस हम यूज करते हैं जब कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे मॉर्निंग, तो हमें पता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो ये इस टाइम हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। तो इसको अभी आप सॉरी, हाँ, I have been studying this topic for 2 years. Correct. I have been studying since morning. विश्वजीत फर्स्ट वाले में स्टडिंग करो, since morning, afternoon, evening. Correct समर। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, सिंस आप जब कोई पर्टिकुलर टाइम आपको दे रखा होता है तब आप यूज करते हैं सिंस, और फॉर कब यूज करते हैं, इवन डेज में भी आ सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 days,
तो डेज के लिए भी आप फॉर यूज करेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो ये नोट कर लीजिए आप सबसे पहले, देन विल मूव अहेड एंड मेंशन टुडेज डेट। एक चीज और ऐड कर लीजिए इसमें, आप स्ट्रक्चर ऐड कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या फिर हैड, ठीक है। प्रेजेंट पास दोनों। अच्छा चलिए हम वन बाय वन चलेंगे, दैट विल बी करेक्ट। इसको रहने दीजिए अभी, आप इतना नोट कर लीजिए, देन लेट मी नो यू हैव डन इट सो दैट आई कैन मूव अहेड। नेक्स्ट हेडिंग विल बी present perfect continuous. I have writing. Omkar, I have been writing a paper since afternoon. Omkar, इसको सही करो बेटा। I have been writing a paper since afternoon. We have been playing cricket since morning. Correct, Samar? Is it done, students? Done. ठीक है, आगे बढ़े हम। Okay. Samarth, is it done now? They have been going. They have been going. Vishwajit. They have been going. Samarth, is it completed? Harshvardhan, you are not replying anything. समझ बेटा हो गया? समझ एग्जांपल्स अभी मत लिखो, एग्जांपल्स आई विल टेल यू दैट टाइम यू नोट डाउन। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सिर्फ वो लिखिए आप। डन। करेक्ट विश्वजीत, ठीक है, बस डेज करो, ठीक है। नेक्स्ट देख, हाँ नेक्स्ट देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने आई का एग्जांपल देखा था, ओके। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हैज से, क्योंकि हमें हैज भी यूज करना होता है। हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस सिंस फॉर्म। अभी लिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दैट टाइम यू नोट इट डाउन, ओके, क्योंकि आप इट कैन मेक सम चेंजेस आल्सो। तो अभी आप देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है, उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हैज यूज करना है या फिर हैव यूज करना है। दोनों में से कोई एक चीज यूज होती है, हैज होता है या फिर हैव होता है, राइट। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट कर लीजिए, पूरा ही हो जाएगा।
He has been doing this work for 2, 4, 3 hours. ओके, तो हमें हैज हमेशा आपको ध्यान रखना है, हैज कब यूज करते हैं, ही शी इट के साथ या किसी सिंगुलर नाउन के साथ. इसी तरह शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010. He has been going to village. Vishwaji, it has been jumping for 1 hour. फिर किसी का नेम लिखना है तो राम has been, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, going to village, has been going to village since Monday. और Sheetal has been attending the meeting for 3 days. Can you note down the examples, everyone? Done. Okay. What about other students? Samarth, you can frame your own sentence using has. Vishwajit, you too. Vishwajit, इसको करो, he has been going. Yes, friends, frame some examples, frame some sentences. He has been going to village. Okay, correct, Vishwajit. He has been swimming. हर्षवर्धन, इसमें आपने बेटा has तो लिखा है, been नहीं लिखा. Has been swimming in river. Since और for भी mention करो हर्षवर्धन. Sunny has been eating. Correct. Since evening. It's okay. हर्षवर्धन सेंटेंस करेक्ट करो बेटा. He has been swimming in river. Good. बस इसमें since और for भी ऐड कर दो हर्षवर्धन. ओमकार has been going to Baramati since Monday. Okay, ओमकार correct. ठीक है, is it done everyone? Shall we move ahead? ठीक है, अब हम चलते हैं have कब यूज करना है हमें. ओके, तो हम जानते हैं have हम हमेशा I के साथ यूज करते हैं. I have been learning grammar for 5 days. I have been visiting have been visiting
my friend since 30th September 2020. After I we use you have been acting in the play in play plays since 2018. After you we use we have been enjoying for 2 hours. Then they have been writing since morning. Then students have been reading the lesson for 3 hours. Okay, so you can note down these examples now. Omkar has been going to Baramati. Correct, Omkar. Vishwajit and Omkar have. विश्वजीत, इसमें हाँ देखो ये अच्छा आपने बताया, जब दो नाउन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं. प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा हैव यूज करते हैं. तो विश्वजीत एंड ओमकार हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो आएगा. नलिनी हैज बीन प्लेइंग हाउस सिंस प्लानिंग हाउस. नलिनी हैज बीन प्लानिंग हाउस. समर्थ कुछ मिसिंग है. Nalini has been planning since 1 year. Planning for a house कर सकते हो उसमें आप. Have been studying for 2 hours. Correct विश्वजीत. तो इसमें आप ये चीज भी कर सकते हैं, कुछ टू नेम्स करके आप सेंटेंस बना सकते हैं. उसमें आपको ध्यान रखना है क्या यूज करना है, हैव यूज करना है. नलिनी हैज बीन प्लानिंग फॉर हाउस. करेक्ट समर. अब हैव को यूज करके बनाओ एक सेंटेंस समर. कार हर्षवर्धन आप लोग भी सेंटेंस बनाइए हैव को यूज करके. इफ यू आर डन. Summer, that should be beta for 1 year. Since last year कर दो, that will be okay. But for 1 year. करेक्ट समर. समझ बस एक चीज और ध्यान, हाँ देखो विश्वजीत, ओमकार एंड हर्षवर्धन हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस 2010. करेक्ट. समर एक चीज और ध्यान रखो बेटा, जब आप नेम्स 3 नेम्स लिख रहे हैं ना, तो उसमें जो लास्ट है उसके पहले एंड लगाओ. समर्थ, ओमकार एंड विश्वजीत. बाकी करेक्ट है. दे हैव बीन गोइंग टू पार्टी फॉर 3 hours. ओमकार इट शुड बी गोइंग. बाकी करेक्ट है. हर्षवर्धन वन सेंटेंस. ओमकार उसको करेक्ट कर लो बेटा. हैव बीन गोइंग.
They have been enjoying. Correct. हर्षवर्धन, आप सिंस फॉर का यूज नहीं कर रहे हो बेटा, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंस कब यूज करते हैं, फॉर कब यूज करते हैं, आपने नोट डाउन भी किया है। They have been going to parties for 3 hours. Correct. Okay, I think everyone is done. आगे बढ़े हम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा हो चुका है। We have been rambling for 10 days. करेक्ट समाज। Friends, have been, विश्वजीत, इसमें वर्ब क्या है? have been के बाद क्या वर्ब आ रही है? इसमें आप कंटिन्यूइंग और फ्रेंडशिप कर सकते हैं। कुछ वर्ब आनी चाहिए विश्वजीत। ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर लिया है। ओके, सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्लियर है स्टूडेंट्स। किसी को भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक वर्ब आती है, बहुत इजी हो जाता है। वर्ब आती है आपकी हेड। तो क्या होता है? सब्जेक्ट, करेक्ट, टू आवर्स, विश्वजीत, इट शुड बी आवर्स। ओके, हाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? समर्थन, विश्वजीत, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन इंटरनेशनल मैच सिंस 2020। ओके समर्थ, देखिए अभी इसमें क्या करना है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, हम जानते हैं कि हैड यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो, ही, शी, इट, कुछ भी हो। दैट टाइम व्हाट वी यूज हैड ओनली, राइट। तो अभी हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम। जहां आप अभी तक हैज हैव यूज कर रहे थे, सेम है, बस आपको क्या करना है? हैड यूज करना है। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। You had been you had been you had been typing for 1 hour. He had been working since Monday. She had been preparing herself for exam, or preparing for exam कर लो। She had been preparing for exam for 6 months. फिर he के बाद आप कर सकते हैं we had been cooking since morning. They had been watching TV for 2 hours. और इवन कोई प्लूरल नेम नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट आल्सो यू कैन यूज। So note down the example, students.
Done. Okay. So frame your own examples now, Samar. Acha, you have written this right now. Okay. Samarth and Vishwajit have been playing football since 2000. Correct, Samarth. Sorry, correct, Vishwajit. Yes, friends, those who are done can frame some more examples. Samarth and Vishwajit have been planning for trip since Monday. Correct, Samarth? Yes, I want Harshvardhan and Omkar also to frame some examples. Omkar, Harshvardhan. Student had planning the trip. Vishwajit, all the students had been planning. Been is missing. Omkar, Samarth and Vishwajit have been playing hockey. Correct. We have been playing since Monday. We have been. Correct. Correct, Omkar. Harshvardhan, I want you also to frame an example. Harshvardhan, are you there? ठीक है, let's move ahead now. तो past perfect continuous के बाद आता है हमारा next future perfect continuous. Vishwajit and Samarth had been loyal friends. Samarth, इसमें आपकी verb नहीं है बेटा. Verb is missing. ओके, इसमें क्या रहेगा आपका subject plus will shall have. Will shall plus have plus been plus verb का first form plus ing plus sincere for. Subject plus will shall plus have been verb का first form plus ing plus sincere for. अच्छा, इसमें object नहीं है. Plus object plus since for. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. तो इसमें आपको विल और शैल ही यूज करना है, इसमें हैज यूज नहीं होता है. स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ इट. तो आई will have been I will have been singing since 2 hours. I've been singing since 2 hours. He will have been
working for 10 years. She will have been cooking since 4 to 2 hours. Or we shall have been waiting since 2010. They shall have been missing for 5 days. Okay, so you can note down the examples. Future perfect continuous tense. We shall have been planning trip for 2 days, correct? He has been नहीं. He will have been. नहीं समझ, जब आप फ्यूचर टेंस यूज करेंगे ना तब आपको शी विल हैव आएगा, शी विल हैज नहीं आएगा. विल के साथ हैव आता है, चाहे वो ही हो या शी हो. तो शी विल हैव बीन कुकिंग. इज इट क्लियर समर? फ्यूचर टेंस में आपको हैज यूज नहीं करना है, हैव यूज करना है. जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट किया था तो he will have completed his work. You have to take care of that. Yes, friends, is it done? Okay, go on doing. Those who have done can frame some examples of future perfect continuous. I will have been playing. Correct, Omkar. Done. What about other friends? Is it done? Okay. Samarth and Omkar, is it done? Done. Okay. So friends, we have completed tense today. Let's have a quick revision of all kinds of tense. He will have been playing cricket since 1 year. Correct, correct, correct. Okay. Homework. ठीक है. चलो, I'll give homework first. Then we'll continue. Your homework is to write examples of perfect continuous tense. All the three perfect continuous, that is present, past and future.
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस के 3 एग्जांपल्स यू हैव टू राइट. Have you noted down the homework, students? Yes. Okay. So let's have a quick revision of all the tenses. Okay, हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस से. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं विदाउट यूजिंग इज, एम, आर. 2 minutes remaining. It's okay, we can have a revision. विश्व जी जितना होगा उतना we will revise. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में विदाउट यूजिंग इज, एम, आर वी यूज ओनली आई ईट एन एप्पल, आई ड्रिंक वाटर. उसके बाद यू के साथ भी हम इसी टाइप से यूज करते हैं, यू ईट एन एप्पल. ओके. हाँ, ही, शी, इट के साथ हम एस और एस ऐड करते हैं, जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ही ड्रिंक्स वाटर, या फिर शी ईट्स, शी प्लेज. वी के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, वी ईट एन एप्पल, वी ड्रिंक वाटर. दे के साथ ऑल्सो वी डू द सेम थिंग, वी डोंट ऐड एस और एस. ओके. Without adding s or es, like they eat apples, they drink water, they play cricket. फिर जब नेम होता है किसी का, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन कम्स, दैट टाइम वी ऐड एस और es. फॉर एग्जांपल, राम ईट्स एन एप्पल, श्याम ड्रिंक्स वाटर. उसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, देन वी जस्ट ऐड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एडिंग एस और es, लाइक बॉयज ईट, चिल्ड्रन ड्रिंक, स्टूडेंट्स, गर्ल्स प्ले, स्टूडेंट्स सिंग. ओके. उसके बाद हमने देखा था पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो सिंपल पास्ट हो उसमें. तो एग्जांपल जैसे यू रीड, सॉरी, आई रेड अ बुक, यू रेड अ बुक, यू एट एन आइसक्रीम, आई एट एन आइसक्रीम. ओके. दैट मीन्स कोई भी 37 सेकेंड्स आर स्टिल लेफ्ट समर, कोई भी नाउन हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सो इट विल बी, you have to use verb का सेकेंड फॉर्म. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करना है पास्ट टेंस में. फ्यूचर टेंस में हम बिल्कुल यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, लाइक आई विल गो, आई शैल गो, यू विल अटेंड द मीटिंग, लाइक दैट. Okay, friends, so keep on revising whatever we have done. Okay, goodbye everyone. Bye. Bye bye. Goodbye.